दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 हमारे पिछले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले चैप्टर में हमने लास्ट में देखा था वांडा फर्स्ट प्राइज तो जीत जाती है, लेकिन वो प्राइज को लेने के लिए स्कूल में प्रेजेंट नहीं होती है। आगे हम स्टोरी वहीं से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर का थीम देख लेते हैं, मतलब कि चैप्टर 6 का थीम देख लेते हैं। वांडा जो एक गरीब लड़की है, उसका ऐसे माहौल में रहना मुश्किल हो जाता है जहाँ पे उसका सब लोग मजाक बनाया करते थे। वो इसीलिए उस शहर को छोड़ के, मतलब वो और उसकी फैमिली उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चले जाते हैं। लेकिन अभी भी वांडा अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को, बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करती है। पिगी को लेकर अभी भी उसके मन में कोई गलत सोच नहीं है, जो हमेशा उसका कपड़ों के लिए और उसको दिखावे के लिए, उसके सूज के लिए हमेशा उसका मजाक बनाया करती थी। मिस मैसन को दिए हुए लेटर में वांडा के फादर ने बताया है कैसे उन्हें ये जगह छोड़ के जाना पड़ रहा है और उन्हें अपने बच्चों का एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना पड़ रहा है। मतलब कि जो वहाँ के बच्चे थे पिछले स्कूल के, वो वांडा और जेक का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। जेक जो है वो वांडा का भाई है, तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। इसलिए उनके फादर डिसाइड करते हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर किसी और सिटी में चले जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे और अपने बच्चों का एडमिशन करा देंगे। हमारी इस स्टोरी में दिखाया गया है वो इंसान जो किसी भी टॉर्चर को साइलेंटली सह लेता है। उसे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जहाँ से पिछला चैप्टर एंड हुआ था। मिस मैसन को प्रिंसिपल रूम में एक नोट मिलता है। वो उस नोट को कई बार पढ़ती हैं और फिर वो उस नोट को क्लासरूम के सामने भी पढ़ती हैं। नोट में वांडा के फादर ने लिखा था उनके दोनों बच्चे वांडा और जेक दोनों ही अब कभी अपने पुराने स्कूल लौटकर नहीं आएंगे। उन्हें अपने अजीब और बड़े नाम के लिए कभी शेमफुल नहीं फील होना होगा उस नए और बड़े शहर में जहां वो जा रहे हैं, जितना उन्हें अपने उस पुराने स्कूल में सहना पड़ता था। नोट को पढ़ने के बाद क्लासरूम में अचानक से बहुत ज़्यादा शांति छा जाती है। मिस मैसन धीमी आवाज़ में बोलती हैं। वो कहती हैं, अब से रूम नंबर 13 में कोई जानबूझकर कोई भी किसी की फीलिंग्स को नहीं हर्ट करेगा और किसी का मजाक नहीं बनाएगा जिससे किसी की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो जाएं। किसी का कितना भी लंबा या अजीब नाम हो, उसको लेकर मजाक बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बहुत शेमफुल और सैड है कि वांडा को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा या फिर उसे सहना पड़ा। मैडी जो पेगी की दोस्त थी, इन सारी बातों को सोचकर बहुत परेशान थी। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। वो जो भी पढ़ रही थी उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रही थी। उसे सारी पुरानी बातें सोच के बहुत बुरा फील हो रहा था। वो खुद को इस बात के लिए भी कोस रही थी कि जब पेगी वांडा को परेशान किया करती थी तो वो चुपचाप खड़ी रहती थी। उसे रोकने की बजाय वो चुपचाप उसे देखा करती थी। ऐसा करना उतना ही खराब था जितना काम पेगी किया करती थी। उससे बुरा वो एक कॉवर्ड थी। कॉवर्ड मतलब एक कायर के अलावा कुछ भी नहीं थी। बल्कि जो मैडी थी वो खुद को वांडा की जगह रखकर देखती है। मैडी ये सोचती है हो सकता है वांडा अभी बॉगिन साइड से ना गई हो। पेगी जो हमेशा वांडा को परेशान किया करती थी, उसका हमेशा मजाक बनाया करती थी, उसे भी बुरा फील होता है और वो भी मैडी के साथ बॉगिन साइड जाने का प्लान बनाती है। दोनों लड़कियां पेगी और मैडी उस जगह के लिए निकल जाती हैं जहाँ पे वांडा रहती थी, मतलब कि बॉगिन साइड। पेगी सोचती है अब वो वांडा को कभी फॉरेनर करके नहीं बुलाएगी और ना ही कभी उसके नाम का मजाक बनाएगी। वांडा के बनाए हुए ड्राइंग की भी वो सब खूब तारीफ करती हैं। बात करते करते वो दोनों लड़कियां वांडा के घर पहुंच जाती हैं। वांडा का घर पुराना था, लेकिन उसका आंगन जो था वो बहुत साफ सुथरा था। उन्होंने जोर जोर से दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं आता है। वांडा और उसकी फैमिली उस शहर को छोड़ के जा चुकी थी, मतलब बोगिन हाइट को छोड़ के दूसरे शहर को जा चुकी थी। पेगी सोचती है अगर उसने कभी वांडा को उसकी ड्रेसेस के बारे में ना पूछती तो वो उस स्कूल में हुए कॉन्टेस्ट को कभी जीत ही ना पाती, बिकॉज फिर उसके मन में कभी कॉन्टेस्ट के लिए कोई आइडिया ही नहीं आता। मैडी वांडा के बारे में, उसकी फेडेड ड्रेस और उसके छोटे से घर में जिसमें वो रहती है उसके बारे में सोचती है और फिर डिसाइड करती है कि वो अब से कभी ऐसे मौक़ों पे चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी, सिर्फ इसीलिए कि कोई किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो अच्छा दिखाई नहीं देता और उसका नाम बहुत अजीब है, बहुत लंबा है। ऐसे इंसान को परेशान करने वालों को वो कभी माफ़ नहीं करेगी और वो उस इंसान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और उसे डिफेंड करेगी। वो ऐसे लोगों को का सामना करेगी चाहे उसके लिए उसे पेगी से अपनी दोस्ती ही क्यों ना तोड़नी पड़े। पेगी और मैडी ने वांडा को एक लेटर लिखने का प्लान बनाया। वो उस लेटर में लिखती हैं, वांडा जो ड्राइंग्स तुमने बनाई थी वो बहुत सुंदर हैं। वो उस लेटर में पूछती हैं क्या तुम्हें नई जगह और नए टीचर पसंद हैं। वो दोनों वांडा से माफ़ी मांगना चाहती थीं और बहुत शर्मिंदा थीं जो हुआ उसको लेकर। वो वांडा को एक फ्रेंडली लेटर लिखकर एंड करती हैं। क्रिसमस की हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली थी। ये आखिरी दिन था।
मिस मैसन को एक लेटर मिलता है। वो लेटर वांडा ने ही भेजा था। वो लेटर में लिखती है, मुझे उम्मीद है रूम नंबर 13 की सारी लड़कियाँ मेरी 100 ड्रेसेस को रख सकती हैं। उसके नए घर में अब फिर से नई 100 ड्रेसेस है। वो चाहेगी पेगी और मैडी उसके द्वारा बनाई गई ब्लू ड्रेस की ड्राइंग को अपने पास रख लें। वांडा ने लेटर में लिखा था वो अपने पुराने स्कूल को बहुत मिस करती है और उसकी नई टीचर मिस मैसन के बराबर की नहीं है। पेगी मैडी को बताती है, असल में वांडा हम सबको पसंद करती थी। उसने लेटर का आंसर दिया, उसे ऐसा लगता है हमारे बीच में अब कोई इल फीलिंग नहीं है। मैडी फील करती है कि अब वो कभी उस छोटी सी पॉलिश लड़की को कभी नहीं देख पाएगी। वो घर जाती है और जो ड्राइंग वांडा ने बनाई थी ड्राइंग वॉल पेपर पर पिन लगाकर फाड़ देती है कि आंखें आंसुओं से भर आई। उसने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा और उसे फील होता है कि उस पेंटिंग में मतलब उस ड्राइंग में सिर और चेहरा उसके जैसा ही है। जो उसमें वो दौड़ी हुई पेगी के पास जाती है। उसने पेगी को उसका चेहरा दिखाया जो उस ड्राइंग में था। उस ड्राइंग का फेस और हेड बिल्कुल पेगी के जैसे था। पेगी जवाब देती है, जरूर वांडा हमें पसंद करती थी। तो इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे खत्म होती है। अब हम चैप्टर में सारे कैरेक्टर स्केचेस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम वांडा के कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं। वांडा ऐसी लड़की नहीं थी जो बेवजह ही किसी को परेशान करे, जबकि पेगी और क्लास की सारी लड़कियां हमेशा उसे परेशान किया करती थीं। लेकिन फिर भी रूम नंबर 13 की सारी लड़कियों को वांडा पसंद किया करती थी। वो पेगी के लिए भी अपना प्यार दिखाती है, जो हमेशा उसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा करती थी जो वांडा को हर्ट करते थे, जैसे अबाउट हर ड्रेस एंड शूज। वांडा एक काइंड और फॉरगिविंग नेचर की लड़की थी। तो अब हम मैडी के कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं। मैडी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी जो बहुत सेंसिटिव और इमोशनल थी। वो बहुत सैड फील किया करती थी जब पेगी और सारी लड़कियां वांडा का मजाक बनाया करती थी और उन पे हंसती थी। वो खुद को इसलिए कोसती थी क्योंकि उसने पेगी और सारी लड़कियों को वांडा को टीच करने से नहीं रोका। वो डिसाइड करती है कि अब अगर कोई किसी ऐसे इंसान को हर्ट करेगा तो वो आगे बढ़ेगी और उसे डिफेंड करेगी। तो अब हम मिस मैसन जो क्लास की टीचर हैं उनके कैरेक्टर स्केच को देख लेते हैं। मिस मैसन मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग थी। वो अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझती थी। उनके स्टूडेंट उन्हें उनकी बहुत इज्जत किया करते थे और उन्हें बहुत प्यार भी करते थे। वांडा अपने लेटर में एक्सप्रेस करती है कि उसकी नई टीचर मिस मैसन के बराबर नहीं है। तो अब हम थोड़ा पोएट के बारे में जान लेते हैं। एलेनोर रिस्टर एक अमेरिकन चिल्ड्रन ऑथर और चिल्ड्रन लाइब्रेरियन थी। एलेनोर बेस्ड द स्टोरी ऑन हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एज द हु रिसीव्ड पेगीज हैंड मी डाउन ड्रेसेस। यार इसी के साथ इस चैप्टर की समरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर ये चैप्टर तुम सबको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना यार ना भूलना। तो यार मिलते हैं तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।